क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में बसे धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? एक बार विष्णु भगवान ने देखा कि मनुष्य मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और धर्म के प्रति उनकी रुचि भी नहीं है, तो वे चिंतित हुए और उन्होंने सोचा, यदि मैं स्वयं तपस्या करूं तो शायद मनुष्यों को यह समझ में आ जाए कि तप से ही मोह माया पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचकर उन्होंने वैकुंठ को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। कई दिन यात्रा करने के बाद उन्हें हिमालय की गोद में एक शांत स्थान दिखाई दिया, जहाँ चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और नीचे मंद मंद बहती अलकनंदा नदी की शीतल जलधारा मन को मोह रही थी। विष्णु जी ने तपस्या के लिए यही स्थान चुना। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद करके गहरी साधना में लीन हो गए। साधना करते करते कई महीने, कई ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन वे ध्यान मग्न रहे। न भूख प्यास का असर और न ही कड़कती ठंड की चिंता। समय के साथ धीरे धीरे हिमालय की ठंडी हवाएं तेज होने लगी। चारों ओर केवल श्वेत बर्फ की चादर फैली हुई थी। पेड़ों पर बर्फ की परतें जम गईं, नदियां जमने लगी और हवा में ठिठुरन बढ़ती गई। तब बैकुंठ लोक में बैठी माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो उठा और वह सोचने लगी, सृष्टि के पालनकर्ता मेरे स्वामी अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं। यदि मैं उन्हें कड़कती ठंड से नहीं बचाऊंगी तो फिर मेरे होने का क्या अर्थ है? उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप छोड़कर बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों की ओट से विष्णु जी के शरीर को ढक लिया। जब ऊपर से बर्फ गिरती तो वे अपने ऊपर ले लेती। इस तरह समय बीतता गया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनके चारों ओर बद्री के वृक्ष लहलहा रहे हैं, लेकिन एक वृक्ष विशेष रूप से उन पर झुका हुआ था, मानो बाहरी जलवायु से उनकी रक्षा कर रहा हो। विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लक्ष्मी जी उनकी रक्षा के लिए बद्री वृक्ष बनी हुई है। तब उनकी आंखों से करुणा के आंसू छलक आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, तुम्हारे इस अद्भुत प्रेम और त्याग के कारण ही मेरी तपस्या पूर्ण हुई है। आज से यह भूमि पवित्र तीर्थ बन जाएगी और तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तुम रहोगी बद्री और मैं रहूंगा नाथ, और यह तीर्थ कहलाएगा बद्रीनाथ। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के पैर छुए और उनकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली और अलकनंदा की धारा में जा मिली। तब देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, ऋषियों ने उनका स्तुति गान किया। चारों ओर नारायण नारायण की ध्वनि गूंज उठी। उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे एक बार शेयर जरूर करें और ऐसे ही पवित्र ज्ञान की कथाओं के लिए फॉलो भी जरूर कर लें।